हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का सेकंड पार्ट। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में ही रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स और ईथर का बेसिक नेचर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। आज हम ईथर के जो एरोमेटिक ईथर होता है उसके एरोमेटिक ईथर कौन सा, एनिसोल, ठीक है। एनिसोल टाइप में जो भी ईथर्स होंगे एरोमेटिक ईथर, उनके रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो करेंगे। तो आपने नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, ओके। अब इसमें आपने लिखना है, देखो एनिसोल एरोमेटिक ईथर है हमारे पास। एरोमेटिक ईथर such as anisole, okay. Anisole is ortho and para directing in nature, is ortho and para directing in nature towards the electrophilic substitution reaction, towards the electrophilic substitution reaction, ओके। अब देखो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, ये इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एनिसोल का, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से दिस कैन बी एक्सप्लेन जैसे हमने फिनोल को एक्सप्लेन किया हुआ था। दिस कैन बी एक्सप्लेन why resonance, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, आगे लिखना आपने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल देखो ये दिस इज द एनिसोल OCH3, ओके। ये भी हमारे पास ईथर ही है। इसमें देखो दो बॉन्ड पेयर होते हैं, जैसे H की जगह क्या आ गया, ये हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गया है, ओके। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। आपने ये सीखनी है, देखो आपको ये आनी चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। ये बॉन्ड पेयर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड पेयर जो है वो लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड सो ऑन। यहां पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एक ही लॉन्ग पेयर रहेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखो ऐसे करके होती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखो हाँ, यहां पे लॉन्ग पेयर और ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर में आ गया ना, इस कार्बन एटम पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है वो कैसे आएगी। अब देखो ये लॉन पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आके लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऊपर ये एज इट इज ही रहेगा हमारे पास, ओके। फर्दर ये लॉन पेयर यहाँ पे, यहाँ से ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। देखो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, लॉन्ग पेयर कहां पे आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये एज इट इज, ओके। अब फर्दर ये लॉन्ग पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर फर्दर यहाँ पे लॉन्ग पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, देखो अब ऑक्सीजन, ये लॉन्ग पेयर CH3, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। अब मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ओके। क्या होता है, देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब अट्रैक्शन, जो चीज, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होती है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की और कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी? जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी। ओके, तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो कहां पे जाके अट्रैक्ट करेगी? देखो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे आप, ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। ये पैरा पोजीशन और ये पोजीशन भी कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। ओके, तो करके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे जाके अटैक करेगा? ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जाके अटैक करेगा। मेटा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। मेटा पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। नेगेटिव चार्ज न होने का मतलब क्या है? कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या लिखना है? देखो, फ्रॉम दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फ्रॉम दिस resonating structure, we conclude that on ortho and para position, have negative charge or more electron density as compared to meta position. Okay, hence electrophile will be attack only on ortho and para position. ओके, इससे रिलेटेड अब हम कुछ एक रिएक्शंस करेंगे, ये लग गया आपको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके अटैक करेगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, हो गया ना क्लियर? ये तो इलेक्ट्रोफिलिक कुछ एक रिएक्शंस है, देखो उनको करेंगे। फ्रेडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी है, रिएक्शन विद Br2 करेंगे यदि हम, देखो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर Br2, रिएक्शन पे Br2। ओके, अब एनिसोल है, देखो OCH3। ओके, इसको Br2 के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी किया हमने? CS2 की प्रेजेंस में कर देंगे, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? देखो OCH3 एजिटिजी रहेगा, ब्रोमो यहां पे लग जाएगा, और एक कहां पे लग जाएगा? देखो ये यहां पे इस पोजीशन पे लग जाता है OCH3। ओके, ये ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, और इसको क्या बोलेंगे हम? पैराब्रोमो एनिसोल। ओके, और इसका दूसरा रिएक्शन देखो, नाइट्रेशन इसकी कैसे होती है? यदि हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं, देखो OCH3 कंसंट्रेटेड HNO3 इसके साथ ट्रीट कर देते हैं। HNO3 में क्या होगा? देखो OH और NO2 ये बनता है। ठीक है, अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखो, ये H होगा यहाँ पे, ये H और ये OH H2O करके निकल जाएगा। ओके, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन का NO2 यहाँ पे जाके लग जाता है ये। ओके, तो OCH3 ये एज इट इज रहेगा, NO2 यहाँ पे जाके लग जाता है, देखो, और दिस ये क्या आ जाएगा? OCH3 और ये NO2 यहाँ पे जाके। ओके,
इसको क्या बोलेंगे हम, देखो ऑर्थो नाइट्रो, इजी है ये सारे का सारा, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और दिस इज द पैरा नाइट्रो एनिसोल। एक आ जाता है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और एक क्या आ जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। और ये हमारे पास नाइट्रेशन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, देखो फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, लग गया पता इसका। नेक्स्ट है देखो फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होती है इसमें। फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, अब देखो फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो वो कैसे होगी, OCH3 प्लस देखो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ किसके होती है, देखो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस किसके प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस ZnCl2। फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन याद रखनी है, मतलब आएगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर आपको जनरल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी दे सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर चाहे वो एल्कोहल की हो, क्लोरोबेंजीन हेलोअरीन्स की हो, ठीक है, या फिनोल की हो। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये H होगा, HCl निकल जाएगा, CH3 यहाँ पे जाके लग जाएगा। ओके, ये CH3OCH3 और प्लस दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दिस OCH3 ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करता है ये, ठीक है। Cl नेगेटिव ना, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके अटैक करेगा, ये H और ये Cl निकल जाएगा, प्लस HCl लिखना हो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये H और ये Cl ये निकल जाएगा, मतलब कोई ना कोई हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा ही होगा, ये सारी पोजीशन पे H और ये Cl ये निकल जाता है, CH3 यहाँ पे और यहाँ पे जाके लग जाएगा, एक बार यहाँ पे लगेगा, एक बार यहाँ पे लगता है। ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, और एक क्या आ जाता है, पैरामिथाइल एनिसोल, है ना। ये क्या आ जाती है, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसे ही बच्चों आगे जो है फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होती है। फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करके देखो OCH3, ठीक है। अब इसमें हम CH3 COCl इसके साथ ट्रीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, ये H और ये Cl ये निकल जाएगा, ठीक है। COCH3 यहाँ पे जाके लगा देना है, चलो बता देते हैं। OCH3 एज इट इज ही, और COCH3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे COCH3 और ये क्या आ जाएगा OCH3। ओके, तो ये इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज द फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये क्या जाती है फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट देखो इसमें कुछ एक और रिएक्शंस भी है जो आपके सिलेबस में, मतलब कंपटीशन लेवल में पूछ सकते हैं इनको जो बाकी और रिएक्शंस है उनको भी कर ही देते हैं थोड़े से, ठीक है। एक तो रिएक्शंस है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ओके, कौन से रिएक्शंस है, देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट है देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट, और एक करेंगे हम क्लासियंस रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, देखो फिनाइल एसीटेट को लेते हैं OCOCH3, क्या है ये, फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट को किसकी प्रेजेंस में, देखो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा पीछे अभी बच्चों देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, पीछे मैंने जो फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाई वहां पे गलती से ऐसा ना हो कि एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा हुआ होगा। ओके, वहां पे आपने एनहाइड्रस AlCl3 करना है। ओके,
फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हो सकता है गलती से क्या कर दिया हो, एन मतलब फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये देखो ऐसे करके लिखा है, ठीक है, CH3Cl, मेरे को लगता है कि मैंने जल्दी से एनहाइड्रस ZnCl2 लिखवाया है यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 होगा। ओके, आपने इसको ठीक करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ये फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। ओके, बाकी आगे का रिएक्शन एज इट इज ही रहेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ देखो CH2 और हीट कर दिया इसको, इसकी प्रेजेंस में यहां पे क्या होता है, देखो इसकी रीअरेंजमेंट होती है, सिंपल, यहां पे H होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा OH COCH3 ऐसे करके बन जाता है। ओके, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे COCH3 और ये OH, और प्लस देखो बाकी क्या आ जाएगा, ये OH और ये क्या आ जाता है COCH3। ओके, इनकी फॉर्मेशन हो जाती है और सिंपल सी रीअरेंजमेंट हो जाती है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 की प्रेजेंस में, फ्राइज रिएजेंट। एक आ जाती है देखो क्लासियंस रिएजेंट, क्लासियंस रीअरेंजमेंट। ओके, क्लासियंस रीअरेंजमेंट, क्लासियंस रीअरेंजमेंट में क्या होती है, देखो एलाइल फिनाइल ईथर की CH एलाइल ग्रुप लगेगा, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे, देखो हम एलाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल ईथर इसकी, ठीक है, सिंपल यदि हम इसको हीट कर देते हैं, इसकी रीअरेंजमेंट होती है, देखो यहाँ पे रीएजेंट देख लेना है इसका, क्लासियंस रीअरेंजमेंट में, ठीक है, रीअरेंजमेंट में देख लेना है इसको। तो यहाँ पे सिंपल हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, देखो ये H है, ये H अब क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ये जो एलाइल ग्रुप है ये पूरे का पूरा ये यहाँ पे जाके लग जाता है। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखो ये OH और ये क्या जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या जाता है एलाइल ऑर्थो एलाइल है ना, ये ऑर्थो एलाइल फिनोल, सॉरी ऑर्थो एलाइल फिनोल, दिस इज द क्लासियंस रीअरेंजमेंट। ओके, ये आ जाता है, देखो ईथर्स के रिएक्शंस आ जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखो क्राउन ईथर होते हैं, साइक्लिक ईथर बोलते हैं, है ना, क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर, क्राउन ईथर। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे ये, बट मैं कंपटीशन लेवल के लिए बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए आपने ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ही करने हैं। और इसके क्राउन ईथर क्या होता है, देखो क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, ठीक है, मतलब साइक्लिक ईथर है, ठीक है, क्राउन ईथर is formed, crown ether is formed by the condensation polymerization of किसकी, देखो ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब देखो CH2OH और ये CH2OH, ये and are represented by X crown Y, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X क्राउन Y से, ऐसे करके ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, where X is total number of atoms
and Y is number of oxygen atom. Number of oxygen atom. ओके, ये आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऐसे करके ईथर बनेगा, देखो ये ऑक्सीजन है, दिस ये ऐसे करके है ना, ठीक है, यहां से भी ये, अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे क्या आ जाते हैं 15, ठीक है, 12 क्राउन 4 आ जाता है, ठीक है। एक मिनट इसको देखना है, देखो एक आता है हमारे पास 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4, ठीक है, मतलब 12 जो है आपने क्या करना है, देखो 4 ऑक्सीजन एटम लेने हैं, इनको ऐसे करके दे देना है, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में है, यहाँ पे ये क्या है CH2, ये भी CH2 मॉलिक्यूल है, ओके। इसमें देखो ये इसको क्या बोलेंगे हम 12 क्राउन 4, ऐसे ही 18 क्राउन 6 होता है, ठीक है, 18 क्राउन 6 भी आता है हमारे पास। 6 के केस में क्या होगा, देखो अब ऑक्सीजन एटम 6 होगी, ओके। इसमें भी इथाइलिन मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे करके ले लेंगे आप, दिस इज द 18 क्राउन 6, और ये मेटल आयन के साथ इजीली बॉन्ड हो जाते हैं, देखो, और मेटल इथरेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ओके। इसके यूजेस बच्चों आपने खुद करने हैं, ईथर्स के यूजेस है, नॉर्मली देखो एज ए नॉर्मल सा एनेस्थेटिक भी यूटिलाइज होता है, पेंट जो फैट्स के लिए फैट सॉल्युबल होता है, एज ए सॉल्वेंट हम यूटिलाइज करते हैं। इन देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें हम ड्राई ईथर को लेते हैं, एज ए रिएजेंट इसको यूटिलाइज करते हैं, ओके। तो ये ईथर्स के यूजेस और भी देखने हैं आपने। हाँ, इसमें एक दो रिएक्शंस मैं भूल गया था, देखो वो इंपॉर्टेंट है, जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं, उनको भी कर ही देते हैं ना, वो आते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, बीच में स्लिप कर गए थे वो, ओके। तो आपने ये दो रिएक्शंस देखो, हाँ मैं ऑक्सीडेशन भूल गया था, और इनकी हेलोजिनेशन जो क्लोरीनेशन है वो भूल गए थे हम, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर नॉर्मली, है ना, ऑक्सीडेशन ये आपने करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। अब देखो ईथर की ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे ऐसे O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है यहां से क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। अब आपने यहां पे देखो पेरोक्साइड कैसे बनता है, CH3CH, मैंने एक H, देखो ये CH2 है ना, इसका एक H मैंने ऐसे करके दे दिया, ठीक है। तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज हो जाती है, कैसे, देखो ये ऐसे करके O और ये OH, ओके, C और H, इसके बीच में देखो ऑक्सीजन, यहां पे पेरोक्साइड बन जाता है, ये ऑक्सीजन और ये CH2 और ये CH3, ये क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास 1 इथॉक्सी इथाइल, ठीक है, ये इथॉक्सी ग्रुप बन गया, 1 1 2, ठीक है, 1 इथॉक्सी, ये क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड, देखो पेरोक्साइड जो है ये बन गया हमारे पास, ये मतलब ईथर की जब ऑक्सीडेशन होती है, ईथर जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो इसकी क्या बन जाएगा, देखो पेरोक्साइड लिंकेज जो वो हो जाती है। जब यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होगी, ये पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से ये जो पेरोक्साइड बनता है, यदि हम क्या करेंगे, देखो ईथर की बॉटल है, ईथर की बॉटल में जब हम ईथर को पुट अप करते हैं तो ऑक्सीजन तो नॉर्मल होगी या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है,
तो यहाँ पे पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है कुछ एक, और यही पेरोक्साइड ऑन हीटिंग, मतलब यही पेरोक्साइड एट हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, देखो एक्सप्लोजन हो जाता है, इनका फट जाते हैं, ये बॉन्डिंग जो है टूट जाती है और एक्सप्लोजन हो जाता है। ध्यान से सुनना है, देखो दीज पेरोक्साइड, ऐसे करके लिखना है, देखो दीज पेरोक्साइड on heating or at high temperature on heating get exploded, क्या हो जाता है, देखो एक्सप्लोजन हो जाता है, get exploded, so ether bottles can be, would be है ना, should be filled up to brim, ठीक है, up to brim or in dark color bottle ठीक है, किसमें, देखो डार्क कलर बॉटल में और इन कोल्ड प्लेस में, ठीक है, और इन कोल्ड प्लेस, इसमें should be filled up to brim and kept in, यहां पे लिख देना आपने, ठीक है, and kept in dark color bottle or in cold place, ठीक है। अब देखो बॉटल खाली होती है, बॉटल में हमने क्या करना है, ईथर को डालना है, बॉटल के अंदर तो ऑक्सीजन होगी, वहां पे पेरोक्साइड बनेगा, उस पेरोक्साइड को खत्म करने के लिए कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, देखो मतलब देखो ये खाली बॉटल है, ओके, इस बॉटल में हमने क्या करना है, देखो ये बॉटल क्या है, खाली मतलब ये O2 तो इसमें है ये, ठीक है, जब हम इसमें ईथर को डालेंगे, ईथर तो O2 के साथ रिएक्ट करके इस टाइप के पेरोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा, तो इस पेरोक्साइड को खत्म करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, देखो क्या करेंगे, FeSO4 और मोर सॉल्ट, ठीक है, या Ki इसको डाल देंगे, या FeSO4 या मोर सॉल्ट, याद रखना आपने क्या करेंगे, देखो मोर सॉल्ट जो है इसको डाल देते हैं। मोर सॉल्ट क्या करता है, देखो जितना पेरोक्साइड बन रहा है उसकी लिंकेज को क्या कर देता है, देखो तोड़ देता है नॉर्मल मेथड में, ओके। तो आपने ये याद रखना है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई ईथर्स आर केप्ट इन डार्क कलर बॉटल और फिल्ड अप टू ब्रिम, और कोल्ड प्लेस में क्यों रखते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो ये था, इसमें देखो एक और रिएक्शन है हमारे पास, हेलोजिनेशन कैसे होती है इसकी, हेलोजिनेशन। अब यदि हम CH3 CH2O और ये CH2 और ये CH3 इसको ले रहे हैं, देखो इसको किसके साथ ट्रीट कर दिया, Cl2 के साथ, ठीक है, इन डार्क में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, डार्क में। यदि हम डार्क में करेंगे इसको, तो क्या होता है, देखो कि इसकी थोड़ी सी लिमिटेड क्लोरीनेशन होती है, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएंगे HCl करके, और एक Cl जो यहां पे जाके लग जाएंगे, CH3CH, ये ClO और ये CH Cl, और यहां पे क्या जाता है CH3, मतलब लिमिटेड क्लोरीनेशन होती है, ओके, क्या होती है, लिमिटेड क्लोरीनेशन। मैं यहां से ही देखो, यदि ये क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में हुई, H म्यू की प्रेजेंस में, तो एक्सेस क्लोरीनेशन होती है, यहां पे ये लिमिटेड होती है, मतलब यही क्लोरीनेशन देखो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू हुई, ये एक्सेस होती है, तो क्या होता है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये Cl, देखो ये Cl, ये Cl, ये CH3, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गए, Cl में, क्लोरो, ये CCl, ये Cl, और ये O, CCl, ये Cl आ गया, CCl और ये क्लोरो, पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर, क्या बोलेंगे इसको हम, पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर, ओके। तो बच्चों ये दो छूट गए थे ये रिएक्शंस, इसकी ऑक्सीडेशन और हेलोजिनेशन।
ये आपने करने हैं। आपके सिलेबस में जो क्राउन ईथर है वो मैंने एक्स्ट्रा करवाया आपको। प्राइस रीअरेंजमेंट, क्लासियंस रीअरेंजमेंट, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी हुई है, सिंपल दी हुई है, बट आपने पढ़ लेनी है ये, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़नी है कंपटीशन लेवल के लिए। ओके, तो आगे हम ये चैप्टर आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर का यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसकी आपने एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, और जो बाकी बुक्स है उनको भी फॉलो करना है। उनमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दिए होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस दिए होते हैं, उनको भी करना है यदि आपने कंपटीशन लेवल फाइट करना है। ओके बच्चों, और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।